मिडिल क्लास हाउसवाइफ की आज के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम है और एक हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे किचन को लेकर के होती है, क्योंकि जब तक किचन अच्छा ना हो, बड़ा ना हो, सारी चीज़ उसमें ना आए, तब तक ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो बच गया है, लाइफ में कुछ ना कुछ तो अधूरा है। ये किचन पता नहीं हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा क्यों रिलेट करता है, क्योंकि शायद हम ज़्यादा वक्त अपना यहीं गुजारते हैं। अब देखो, जब ये साफ़ सुथरा नहीं रहता तो बेचैनी हमें लगी होती है, जब ये अच्छा नहीं होता तो बेचैनी हमें होती है, जब हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते तो बेचैनी हमें लगी होती है कि भाई हमारा किचन क्यों नहीं अच्छा है, क्यों हम इसमें सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जिनका अपना घर है ना तो उनकी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। भाई अपने घर में क्या होता है ना कि छोटे किचन को भी आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप ना उसमें जो भी चीज़ करें तो कोई आपको रोक टोक नहीं करता। लेकिन मसला तो हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ का, हम लोअर क्लास फैमिली का है, जो कि हम रेंटेड हाउस पे रहते हैं, अपनी मर्ज़ी का यहाँ कुछ कर भी नहीं सकते। यूँ समझ लो एक कील तक ठोकना भी इनके मकान में मना होता है, जैसे कि कील ठोकने से इनके मकान ही गिर जाएगा। इस तरह की इनके शर्तें होती हैं। जब ये मकान आपको दे रहे होते हैं ना, तो इन्होंने इतनी शर्तें बाँधी होती हैं जिनका तो कोई हिसाब ही नहीं कर सकता है। और कुछ-कुछ मकान में तो ऐसे-ऐसे वो लोग शर्त रख देते हैं जिनकी मैं क्या ही बात बताऊँ। तो हमारे ये मकान में भी ऐसा ही कुछ है कि ये देखो, ये किचन जो है ना काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो सकता है, लेकिन वही बात है ना कि इस किचन में भी इन्होंने कील-वील ठोकने को मना कर रखा है। और देखिए, इन्होंने जो ऊपर स्लैब बनाया है ना, वो इतना ऊपर बनाया है कि अब देखिए मैं जो है रोज़ डेली यूज़ वाले डब्बे में वहाँ से कैसे उतारूँगी, ठीक है? इतनी हाइट तो होती नहीं है हर किसी की, लंबा तो कोई-कोई होता है, बाकी सबकी तो नॉर्मल हाइट होती है, तो उस हिसाब से इनको जो ऊपर का स्लैब बनाना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या मतलब का बनाया मुझे नहीं पता। और ये सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं, रेंटेड हाउस की हर किसी की देखी है मैंने किचन, कि किचन का लुक ऐसा बनाएँगे ना वो किचन लगता है ना कुछ और लगता है, वो कुछ और ही दिख रहा होता है। मतलब कि लुक थोड़ा-सा दो, उसमें किचन में थोड़ा-सा स्पेस रखो। इंसान चलो कोई भी रहेगा, चाहे 2 ही इंसान उसमें रह रहे हैं मियाँ-बीवी, लेकिन फिर भी तो उनको खाना बनाने के लिए बर्तन और चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कि उन्हें जो है थोड़ा बड़ा किचन होगा तभी तो वो करेंगे। अब इन लोगों ने किचन इसी तरह से बनाना होता है कि इन्हें ना कोई मतलब नहीं होता। इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पैसों से मतलब है, अपने रेंट से मतलब है। आप किस मुसीबत में रह रहे हैं, इन्हें इनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए हम रेंटेड लोग के, जितनी मेरी बहनें दिल्ली में रह रही हैं, मुंबई में रह रही हैं, रेंटेड हाउस में रह रही हैं, एक कमरे के घर में रह रही हैं, हम लोग को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। और प्लस अगर आप यूट्यूब पे हैं तो प्लस दुगनी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि एक तो छोटा किचन, उसमें सारी चीज़ें शूट करना है, खाने को बने-बने खाने को उधर से इधर रखना पड़ता है, कमरे में भी नहीं रख सकते, बच्चे गिरा देंगे। कितनी बार तो मेरा नुकसान इसी चक्कर में हो जाता है कि मैं यहाँ का स्लैब खाली करती हूँ, खाना को किचन में या फ्रिज के ऊपर रखती हूँ और अली गिरा देता है। एक बार तो मैंने पूरी कढ़ाई, आधी कढ़ाई की तेल, रमज़ान की बात है, इतना ज़्यादा तेल था, मैंने उसको बिस्तर पे ला के रखा, अपना वीडियो शूट कर रही थी, और जब मैं कमरे में आई ना तो अली ने सारा तेल जो है बेड पे ही गिरा दिया। सारा तेल जो है बेड पे जो गद्दा है ना उसने सारा सोख लिया, क्योंकि मैं जो है उधर लगी हुई थी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और मैं इसको बोल के गई थी कि छूना नहीं है, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। तो इस तरह की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप यूट्यूब पे हैं, छोटे से किचन में काम करना, हर चीज़ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे हिसाब से तो यूट्यूब वाले के लिए, जो भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं क्रिएटर्स के लिए, इतना बढ़िया किचन होना चाहिए जिसमें कि ना वो सिर्फ आकर के आराम से चीज़ें शूट करें, उन्हें कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूबर जिनके यूट्यूब चैनल ग्रो हो गए हैं, या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हम लोग की तरह नहीं है, वो मिडिल क्लास से, तो उन लोगों ने ना क्या करते हैं कि अपने घर में 2 किचन बनाते हैं। एक में वो जहाँ वो वीडियो सिर्फ शूट करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों का व्लॉग देखा है, तो उनके 2 किचन हैं एक ही घर में, जहाँ कि वो अपना यूट्यूब वीडियो शूट करते हैं एक किचन में, और एक किचन उनका डेली वे का होता है, क्योंकि डेली वे का किचन मैसी हो जाता है ना, वो तो हम सबको पता है। हमेशा साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसी में व्लॉग शूट करना है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने पर्सनल किचन में व्लॉग शूट नहीं करते, व्लॉग शूट करने के लिए अलग से बना लेते हैं। लेकिन हम तो ये नहीं कर सकते भाई, हमारा इतना बजट नहीं है। पहले तो हमारा एक ही खुद का अपना हो जाए, फिर हम दूसरे के बारे में बाद में सोचेंगे। अब बात आ जाती है कि ये छोटे से किचन को, रेंटेड हाउस को, रेंटेड किचन को हम ऑर्गेनाइज़ कैसे करें? कैसे मैं इस मुसीबत से निकल कर के रोज़ डेली कंटेंट बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, और क्या-क्या
चीज़ें मैंने अपनाई हैं, क्या-क्या चीज़ें मैंने ली है जिसकी वजह से मुझे व्लॉग शूट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, वही पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहूँगी, ये जो ब्लू वाला रैक था इसको मैंने साफ़ करके सारे डब्बे अच्छे से मैंने रख दिए हैं। पहले मेरे स्टार्टिंग में मेरे किचन में सामान नहीं था, मैं यूट्यूब पे भी नहीं थी, हम 2 ही मियाँ बीवी थे, हमारे पास बर्तन भी कम थे। तब ये स्लैब पे ही मैं 2-4 प्लेटें रखती थी, 2-4 ग्लास रखती, 2-4 कप रखती थी और 2-4 ही पतीली थी। लेकिन फैमिली बढ़ती है, चाहे घर बड़ा हो छोटा हो, सामान तो ख़रीदा जाता है। अब किसी घर में ऐसा नहीं होता है कि आपका घर छोटा है तो आप अपने सामान बढ़ाए नहीं, बढ़ाना पड़ता है ना। तो इस तरह से धीरे-धीरे मेरे सामान भी बढ़ गए, मेरे बर्तन बढ़ गए, मेरी चीज़ें बढ़ गई, किचन के डिब्बे बढ़ गए, स्टैंड बढ़ गया, हर चीज़ मतलब कि धीरे-धीरे वो बढ़ गया। अब मैंने क्या किया कि फिर ये जो ब्लू वाला जो रैक है ना, ये मैंने 250 या 300 का मैंने लिया था, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन 250-300 में आपको मिल जाएगा। ये लोहे का भी मिलता है, प्लास्टिक का भी मिलता है, लेकिन लोहे का महंगा है, प्लास्टिक का थोड़ा सस्ता है। तो मैंने अपने बजट के हिसाब से लिया, आप अपने बजट के हिसाब से ले लीजिएगा। और इसको मुझे 3 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि शादी के 1 साल के बाद मैं इसको ख़रीदी हूँ। और 3 साल में भी इसकी कंडीशन आपने देखी, बिल्कुल अच्छी कंडीशन है और बहुत अच्छा ये रैक है। तो मैं जो है ना, पहले जो है सारे मसाले के डब्बे अपने स्लैब पे रखती थी, लेकिन जब यूट्यूब पे आई तो पहले से ही स्लैब भरा होता था मसाले के डब्बे से। अब कहाँ पे कैमरा सेट करें, कहाँ पे चीज़ें दिखाएंगे, अब ये मसला आने लगा। क्योंकि यहाँ पर कील ठोकने की परमिशन तो है नहीं है कि हमने कील ठोक करके हम कोई रैक ला करके जो टाइल्स लगी हो उस पर हम चिपका दें या ठुकवा दें, इन सब की यहाँ पे परमिशन नहीं है, इनके घर गिर जाएंगे इससे, मुझे लग रहा है। तो इस वजह से इन्होंने मना कर रखा है शायद। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक जो है कुछ ऐसा लाया जाए, रैक वगैरह कुछ, जिसको कि मैं नीचे रख सकूँ। स्लैब के नीचे तो पूरी जगह खाली ही थी, तो अब ज़्यादा सामान हो गया, उस टाइम तो और कम था, तो पूरा खाली था 3 साल पहले। इतने डब्बे भी नहीं थे, इतनी बाल्टियाँ भी नहीं थी। तो मैं जो है एक ये प्लास्टिक का रैक लेकर के, मेरे शौहर लेकर के आए थे, मैं नहीं गई थी, मैंने सिर्फ उनसे बोला था, वही ख़रीद के लेकर के आए थे। 250-300 में मिल जाएगा। तो मैंने अपने किचन के ऊपर जितने भी मसाले के डब्बे थे मैं सारे उसमें ही रख देती हूँ। और अभी भी जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ, मुझे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, तो सारे मसाले के डब्बे उठा के जो ऊपर भी होते हैं उनको भी मैं नीचे रख देती हूँ, ताकि मुझे स्पेस मिले और मैं व्लॉग को अच्छे से शूट कर सकूँ। अगर आप व्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, तो छोटा सा किचन है तो आपको मैनेज करना सीखना होगा, और इस तरह से आपका छोटा सा किचन बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। पहली चीज़ तो मैंने ये वाला रैक लिया प्लास्टिक का, जिससे मसाले के डब्बे नीचे आ गए। अब एक और मसला कि मेरे पास ना बर्तन, प्लेट व्लेट, कप गिलास रखने के लिए कोई स्टैंड नहीं था, बर्तनों वाला स्टैंड। तो अब मुझे दिक्कत होने लगी कि बर्तन मैं कहाँ रखूँ, प्लेटें कहाँ रखूँ। तो जब मैं व्लॉग बनाती थी, सारी प्लेट व्लेट पतीली वगैरह को उठा के नीचे रखा करती थी, फिर व्लॉग शूट करती थी। लेकिन 1 दिन 2 दिन चल जाता है, रोज़ रोज़ आप कितना बर्तन उठाएंगे, कितना करेंगे। पहले तो कम था, धीरे धीरे ज़्यादा बर्तन हो गए, अब क्या करें। तो फिर मैंने ना बर्तन का स्टैंड लेकर के आई, जो कि फ्रिज के बराबर मेरे कमरे में लगा हुआ है, क्योंकि किचन में तो परमिशन नहीं है, इसीलिए मुझे कमरे में लगाना पड़ा, और उधर जगह भी नहीं है किचन में इतना। तो मैंने कमरे में फिर जो है बर्तन का स्टैंड लगाया, जिससे कि मेरे कप, गिलास, प्लेट, कटोरी वटोरी सारी चीज़ें मेरे बर्तन के स्टैंड पे आ गई है। इसकी वजह से मेरे स्लैब पे अब सिर्फ गैस चूल्हा रहता है, और बाकी में साइड में 4 डब्बे हैं बस, और कुछ भी मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये और कुछ रखूँगी तो व्लॉग शूट नहीं हो पाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि मैंने अपनाई हैं, जिसके बाद ना मेरा छोटा सा किचन ऑर्गेनाइज भी लगता है, साफ़ सुथरा भी लगता है, और किचन में कम से कम सामान भी दिखता है। देखो, जिसके किचन में ज़्यादा से ज़्यादा सामान दिखता है, ज़्यादा भरा हुआ दिखता है, वो किचन ऑर्गेनाइज नहीं लगता है। इसीलिए कोशिश करिए कि किचन जो है ना, कम से कम सामान आपके सामने नज़र आए। आपके सामने कम सामान नज़र आएंगे, चाहे वीडियो में कम नज़र आ रहे हो या फिर आपके वैसे वीडियो नहीं बनाते हैं तो भी आपके किचन में कम सामान नज़र आता है, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइज लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन आपके किचन में अगर बहुत सारा सामान भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें स्लैब पे आपने रख रखी है ना, तो फिर वो ऑर्गेनाइज नहीं लगता है। तो किचन को ऑर्गेनाइज रखने का जो टिप्स है ना, वो यही है कि अगर आपका रेंटेड हाउस है, छोटा सा किचन है, तो आप ये करके कि अपने किचन में ना ये 2 रैक ले आइए, 2 या 3 इस तरह के प्लास्टिक के रैक लेकर के आ जाइए, जिसमें कि आप मसाले के डब्बे सारे रख के नीचे उसे रख दें। स्लैब के ऊपर कोई भी चीज़ें आप ना रखें, क्योंकि स्लैब के ऊपर चीज़ें रखने से किचन भरा हुआ लगता है, फिर लुक भी अच्छा नहीं आता है। अगर आपका खुद का अपना घर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मॉड्यूलर किचन में जो ना बॉक्स बने बने लगते हैं ना लकड़ी के, वैसे बॉक्स आप लगवा सकते हैं अपने किचन में, जिससे कि आपके किचन का लुक बहुत अच्छा हो।
मेरी एक रिलेटेड है जो दिल्ली में ही रहती है, उन्होंने अपने किचन में ऐसे ही अलमारी बनवाई है और उस पे दरवाज़े भी लगवाए हैं, जो कि लुक बहुत अच्छा किचन का आ गया है उनका। तो ये तो वो लोग कर सकते हैं जिनका अपना खुद का हो और या फिर उनको ना कोई दिक्कत नहीं हो अगर आप अपने किचन में कुछ भी करवाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है मालिक को जो ना दिक्कत होती है, वो नहीं चाहते कि आप उनके किचन में कुछ भी चीज़ें करें। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आप छोटे से रेंटेड हाउस को जो है ना, रेंटेड किचन को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए छोटी-छोटी आदतें हैं जैसे अपनाएँगे ना, तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ वो लगेगा और लोग भी आपकी तारीफ़ करेंगे कि आप भाई अपने किचन कितना अच्छा रखते हैं। क्योंकि जिनका किचन छोटा रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा मेसी रहता है। लेकिन अल्लाह को शुक्र है मेरा किचन मेसी नहीं रहता है, तो आपका भी नहीं होगा और मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ बहुत ईज़िली से। तो बस यही है, जो-जो टिप्स मैंने बताए हैं उनको फ़ॉलो करिए, तो आपका छोटा सा किचन ऑर्गेनाइज़ भी लगेगा और आपका किचन भी मेसी नहीं लगेगा और बहुत आसानी से आप जो है ना अपने किचन में डेली रूटीन शेयर कर सकते हैं, डेली व्लॉग बना सकते हैं, कुकिंग वीडियोस बना सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस ये है कि छोटी-छोटी आदत को अपनानी पड़ती है, जैसे कि आपको बीच-बीच में क्लीनिंग करनी होगी आपके किचन की, कभी डीप क्लीनिंग करनी होगी, कभी छोटी-छोटी चीज़ों को क्लीन करनी होगी। ये क्लीनिंग से ना आपका किचन ऑर्गेनाइज़ लगता है। और बहुत सारे लोग थैला-वैला, छोटा किचन होता है ना, तो कहीं थैला टाँग दिए, कहीं पिन्नी टाँग दिए, कहीं कोई चीज़ टाँग दिए, कहीं कुछ रख दिए। तो इस तरह से जो टाँगा-वूँगा चीज़ें रहती हैं ना किचन में, इससे किचन बहुत ज़्यादा गंदा, मेसी लगता है। तो ये चीज़ें अपने किचन में मत टाँगा करिए। कम से कम सामान रखिए तो किचन खुद ऑर्गेनाइज़ लगेगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।